हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना बॉक्स x महत्तम पूर्णांक है जो कि x से छोटा या बराबर है, तो सारणिक, तो यहाँ पे देखो ये सारणिक है हमारे पास, इसका मान बताना है क्या होगा। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि ई का मान कितना होता है, 2.7, ऐसा मतलब आगे चलता है मान। तो इसका जब हम लेंगे महत्तम पूर्णांक, तो मतलब 2.7 इस प्रकार से जो हमारे पास संख्याएं आएंगी उनका हम क्या कर रहे हैं, महत्तम पूर्णांक निकाल रहे हैं, यानी उससे जस्ट पिछला जो पूर्णांक है वो लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार पाई का मान कितना होता है, 3.14, इस प्रकार से बढ़ता है। ठीक है। उसका महत्तम पूर्णांक लेंगे तो 3 आ जाएगा। सही है। तो अब देखो यहाँ पर इस सारणिक का मान, इसे अगर हम डेल बोले ना, तो इस सारणिक का मान हम क्या लिख सकते हैं, मान रख लेते हैं यहाँ पे तो 2। फिर यहाँ पे देखो क्या होगा, जो ये महत्तम पूर्णांक पाई है इसका मान कितना है, 3 है। और यहाँ पे देखो महत्तम पूर्णांक के अंदर क्या है, पाई स्क्वायर -6 ऐसा पद है। ठीक है। तो पाई स्क्वायर का अगर हम मान निकालेंगे ना, तो इसका मतलब क्या है, 3.14 गुणा हुआ 3.14 से, तो 9.8 ऐसा कुछ बनेगा। उसमें से 6 गया तो कितना आएगा, 3 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है। और उसका जब हम महत्तम पूर्णांक लेंगे ना तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। सही है। फिर यहाँ पे भी देखो 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसका मान याद कर लेते हैं, पहली पंक्ति के अनुदेश इसका प्रसार करते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणा में आ गया। फिर देखो 9 माइनस में 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर माइनस का 3। फिर यहाँ पे देखो गुणा में क्या आएगा, 3 तिया 9 माइनस में 6, फिर प्लस का 3 आएगा। फिर देखो यहाँ पे गुणा में क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 माइनस में 3 तिया 9। ठीक है। तो देखो 9 माइनस 4 5 होता है, 2 पंजे 10 हो गया। फिर देखो 9 माइनस 4 3 होता है, तो माइनस का यहाँ पे 9 बना। फिर 6 माइनस 9 माइनस का 3 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 9 बना। तो ये कितना बन गया, 10 माइनस 18, यानी कि माइनस का 8। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो यहाँ से विकल्प ए हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।